दोस्तों एपिसोड नंबर 29 में हमने देखा कि किस तरह से वीर ने अपने जादू से नव्या को नीचे गिरने से बचा लिया और उसने उसकी आवाज भी वापस आ गई और उधर आगिल ने बरदोल के साथ जबरदस्ती करके उसका जो सेफ सिग्नल है वो आसमान लोक में भिजवा देती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि बरदोल जो है वो सेफ है। दोस्तों अब एपिसोड नंबर 30 में हम लोग देखते हैं कि वीर जो है वो चेयर पे सो रहा होता है और उसे बालवीर का सपना आ रहा होता है, बालवीर का पूरा वो सपना देख रहा होता है। अचानक जो वीर का नींद है वो खुल जाता है और वीर उठने के बाद सोचने लगता है कि ये मेरे को कैसे सपने आ रहे थे, मैं कौन हूँ, मेरे को कैसी बातें याद आ रही है। तभी वीर को एक और मैसेज मिलता है, जिस मैसेज में मिलता है कि स्वागत है सपनों में, तो तुम आ गए, बहुत ही जल्द अब तुम हकीकत में भी पहुंच जाओ। वो मैसेज पढ़ने के बाद वीर जो है वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है कि ये मैसेज उसे किसने भेजा है और तभी अचानक वो पीछे देखता है तो वो मैसेज जो है वो अचानक गायब हो जाता है। अब अगले सीन में अपनी कासवी जो है वो शॉपिंग के लिए जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे आगिल पहुंच जाती है और आगिल जो है वो कासवी को वहाँ से गायब करके अपने इम्बास लोग में ले जाती है। और इधर अपना वीर जो है वो अपने सपने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि ये एक ट्रक जो है वो एक बच्चे की ओर जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी जो वीर जो है वो बालवीर के रूप में होकर उस ट्रक को रोक देता है। ट्रक को रोकने के बाद अपना वीर जो है वो अपने कपड़े देखता है और बोलता है कि मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए और मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ गई। सारे लोग पीछे आते हैं देखने के लिए कि ये ट्रक रुका कैसे, तभी बालवीर वहाँ से गायब होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे चढ़ जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद अपना बालवीर जो है वो बोलता है कि ये मेरे अंदर कैसे शक्ति आ गई, इसका मतलब मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। और अपना बालवीर जो है वो दुनिया के कोने कोने में घूमने के बाद बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी शक्ति है, क्या मैं कोई सुपर हीरो हूँ, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा कि क्या मैं एक सुपर हीरो हूँ। और बालवीर सोचता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये सच है या हकीकत है। और अगले सीन में अपनी कासवी जो वो हिम्बास लोक में आ जाती है और हिम्बास लोक में आने के बाद वो हिम्बास लोक को देखकर पूरी हैरान हो जाती है कि वो कहाँ पे आ गई। तभी उसके पास आगिल आ जाती है और आगिल उसे हिम सलाम देती है और बोलती है कि पूरा हिम्बास लोक तुम्हें हिम सलाम देगा। तब अपनी आगिल जो है वो अपनी कासवी की मम्मी के बारे में बताती है कि तुम्हारी मम्मी और मैं, हम दोनों इस हिम्बास लोक में बहुत ही पुराने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कासवी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, अपनी मम्मी के बारे में ये बातें सुनकर वो हैरान हो जाती है और बोलते है कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा। लेकिन आगिल कहते हैं कि हम तुम्हें मिलवा देंगे, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ काम है, उसे पूरा करके तब मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवा। और उधर बालवीर दुनिया घूम ही रहा था और तभी वो नीचे गिरने लगता है, तभी वहाँ पे बेनाम आकर बालवीर को बचा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि अब तुम सिर्फ वीर भारद्वाज नहीं रह गए हो, अब तुम कुछ और बन गए हो। तब वीर जो उससे पूछता है कि मैं क्या बन गया हूँ, तब बेनाम उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। फिर बालवीर बोलता है कि तब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ। बेनाम उससे कहते हैं कि तुम खुद ही ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, अब ज्यादा दूर नहीं है, अब तुम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हो, तुम खुद ढूंढ लोगे कि तुम कौन हो। और अगले दिन में अपना ससमाग जो है वो महामहिम से पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों है। तब महामहिम उससे कहते हैं कि हम सब लोग और पूरा सासमान लोग बालवीर से बहुत प्यार करता था और हम लोग नहीं चाहते थे कि बालवीर जो है वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाए। तब अपना ससमाग बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए महामहिम, आपने जो मुझे नया बालवीर चुना है मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी पृथ्वी वासियों की रक्षा करूंगा। तब अपने महामहिम उत्थान जो है वो ससमाग से पूछते हैं कि बालवीर की माँ अदिति की हालत कैसी है, क्या वो ठीक हुई या नहीं हुई। ये सुनकर ससमाग और उसका दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बालवीर की माँ अदिति को मार दिया था। तब होबार उनसे कहता है कि वो बहुत ही दुखी है, वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती हैं। और ससमाग दिखावा करते हुए बोलता है कि चलो हमें अभी माँ अदिति के पास मिलने जाना चाहिए, लेकिन अपने महामहिम बोलते हैं कि रहने दो, अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहती तो हम लोग नहीं मिलेंगे। तब ससमाग होबार के पास जाता है और होबार उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने माँ अदिति को मार दिया है, अगर तुम फिर उनके पास जाने के लिए क्यों बोल रहे थे। तब ससमाग बोलता है कि तुम इतना डरा मत करो, अगर तुम इतना डरा करोगे तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, तुम बस डरा मत करो, हम कभी भी पकड़े ही नहीं जाएंगे। और उधर आगिल जो है वो कासवी के शरीर से सारा महाजादू निकाल लेती है और अपना एपिसोड जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड की बात करें तो एपिसोड नंबर 31 में हमें दिखाया जाएगा कि अपनी जो आगिल है वो कासवी को जान से मारने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों वीर के घर पे एक डॉक्टर आती है और वीर की मम्मी जो है उसे वीर के बारे में बताती है, तो वो डॉक्टर हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि आपका तो कोई वीर नाम का लड़का या बेटा है ही नहीं। अब दोस्तों स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बालवीर सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगे।